ओके, हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, ये है सेल एंड रेंज। ओके, तो जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको ये ढेर सारे जो सेल्स हैं ये डिवाइडेड बाय लाइंस, ये हमको यहाँ पे नज़र आते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं हम इन सेल्स के अंदर ही काम करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर सेल की, यानी कि ये आप देखें ये जो ये 4 लाइनें जहाँ मुझे नज़र आ रही हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर सेल होता है। हमको इन्हीं के अंदर अपनी वैल्यू लिखनी होती है। तो एक पर्टिकुलर सेल को जब हम क्लिक करते हैं तो उसको हम सेल बोलते हैं। जैसे आप इसकी यहाँ पे आइडेंटिटी देखें तो B2 है, ऐसे मैं किसी और सेल पे क्लिक करूँगा तो उसकी आइडेंटिटी मेरे को यहाँ पे नज़र आ जाएगी D4। तो ये हमारे सेल्स होते हैं, इंडिविजुअल सेल को हम सेल बोलते हैं। और दूसरी चीज़ होती है वो होती है हमारी रेंज। रेंज में क्या होता है कि हम एक सेल या एक से ढेर सारे सेल, एक के अलावा कितने भी सेल, इस पूरी वर्कबुक के जितने भी सेल हैं सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस पूरी के एक के अलावा एक और उसके अलावा जितने भी हम सिलेक्शन करते हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। रेंज का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सेल होता है एक सिंगल पर्टिकुलर सेल जहाँ पे हमने क्लिक किया, और रेंज होता है एक सेल और उसके अलावा ढेर सारे सेल। तो VBA में हम इसको एक बार करके देखते हैं, सब सेल एंड रेंजेस। अगर मुझे सेल में कोई वैल्यू लिखनी है तो मैं उसको लिख सकता हूँ सेल्स 1,1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो मेरा सेल 1,1 यानी कि मैं सेल की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा हूँ। हम हमेशा सेल्स ही लिखते हैं, सेल कभी नहीं लिखते हैं VBA में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि S लगाने से वो बहुवचन हो गया, यानी कि एक के अलावा प्लूरल वो हो गया, ऐसा नहीं होता। हम हमेशा सेल्स ही लिखते हैं। और 1,1 यानी कि ये 1 जो है मेरा ये रो को आइडेंटिफाई करता है, और ये जो है वो 1 कॉमा लगाने के बाद जो दूसरा 1 है कॉलम को आइडेंटिफाई करता है। तो मैं पहली रो के पहले कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ A1 के बारे में। तो आप A1 को वैल्यू दे दीजिए 0। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को A1 की वैल्यू 0 नहीं आई, ये आनी चाहिए थी। ओके, क्या दिक्कत है मैं देख लेता हूँ। मैं इसको स्ट्रिंग करके देखता हूँ एक बार। और सेल्स 1,1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सतीश। ओके, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ वो शीट 2 में कर रहा हूँ जिसका नाम शीट 1 है। तो यहाँ पे बार बार आ रहा है, मेरे को मॉड्यूल में जाना चाहिए। मैं मॉड्यूल में जाता हूँ सॉरी। तो जब भी हमको किसी सेल में कोई वैल्यू लिखनी होती है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, सेल्स लिखना होता है हमको। और देन रो, किस रो की बात कर रहा हूँ तो मैं 1 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद कॉलम, किस कॉलम की बात कर रहा हूँ तो मैं 5th कॉलम की बात कर रहा हूँ। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैंने सेल्स लिखा, पहला जो हमारा होता है वो रो होता है यहाँ पे, तो मैं पहले रो की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद 5th कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरे E1 को जो वैल्यू है वो 10 मिल जानी चाहिए। मैं इसको रन करके देखता हूँ तो बिल्कुल मिल गई। तो इस तरह से हमने एक पर्टिकुलर सेल को एक वैल्यू असाइन कर दी। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सेल 5,5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 10। तो 5 तो हमारा 5 जो हमारा रो है वो आएगा 1 2 3 4 5, 5th रो आ गई हमारी। और कॉलम हमारा 5th आ गया विच इज़ E5। तो मेरा जो एड्रेस बना वो E5 बना, और इसको मैं 20 की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो इस सेल में अगर हम देखेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी 20 की मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा सिंगल सेल होता है जिसमें हम अपनी वैल्यू लिख सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेल के अलावा हमारे पास रेंज होती है जो एक सिंगल सेल भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकती है। तो अगर हमको रेंज के तरीके से एक पर्टिकुलर सेल में वैल्यू लिखनी है तो हम ऐसे लिखते हैं, रेंज पैरेंथेसिस स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम सेल की वैल्यू सेल का नाम लिखेंगे। जो एड्रेस हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हम एड्रेस देखते हैं उस एड्रेस को हम ऐसा लिखते हैं, रेंज डबल इन्वर्टेड कॉमा में A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज एग्जाम्पल।
रेंज एग्जाम्पल, और मैं इसको रन कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो रेंज A1 में रेंज एग्जाम्पल आ गई। अभी यहाँ पे सिंगल सेल भी हम एज अ रेंज यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल सेल भी एज अ रेंज यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल सेल को यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पे ये साइन यूज़ करना पड़ता है, डबल डॉट्स जो होते हैं हमारे, और उसके बाद हमें दूसरे सेल की वैल्यू लिखनी होती है जहाँ से लेके जहाँ तक, जिस रेंज में हमने A1 से शुरू किया और किस रेंज तक जाना चाहते हैं, तो हम M100 तक जाना चाहते हैं। तो रेंज A1 को सेलेक्ट करता हूँ और M100 तक अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे कोड के थ्रू सेलेक्ट कर लिया M100। तो इन सब की वैल्यू मेरी एक ही बार में रेंज एग्जाम्पल आ जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ और आप देखें यहाँ पे मेरी पूरी रेंज में सेम वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारा जो रेंज होता है एक सिंगल सेल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकता है, जहाँ से लेके जहाँ तक हम सेल का यूज़ कर रहे हैं। और फिर हम सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू नथिंग। तो ये सबसे पहले रेंज एग्जाम्पल लिखेगा, उसके बाद उसको वैल्यू को नथिंग कर देगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू चली गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने सेल्स और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये हमारा है कि एक पर्टिकुलर सिंगल सेल सेल कहलाता है और ग्रुप ऑफ सेल्स, सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे रेंज कहलाते हैं। तो ये हमारे सेल्स और रेंज थे। इसके अलावा अगर आप इस वेबसाइट पे देखें तो बहुत अच्छे एग्जांपल दिए गए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं।